बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। सीमा को दुबई से ट्रेनिंग करवा के इंडिया किसने भेजा, बड़ा नाम इस वक्त सामने आ चुका है और नाम सामने आने के बाद सीमा को गायब कर दिया गया। सीमा इस वक्त कहां पर है? रेड साड़ी में वीडियो जो है वो वायरल हुई। वो नाच कर किसको दिखा रही है, किसको जो है वो इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही है, और क्या वो नाचती है, क्या वो नाचने वाली है? सीमा कत्ल भी कर सकती है। सीमा की डॉक्टर ने सनसनीखेज इंकशाफात कर दिए हैं। सीमा की नाजेबा हरकत की वजह से पाकिस्तान में मंदिर और मस्जिद पर हमले होना शुरू हो चुके हैं। सीमा दुबई में किसके साथ रह रही थी और इंडियन बॉर्डर पार करवाने में कौन उसके साथ शामिल था, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये जो बात कही जा रही है, मतलब कोई भी मुल्क इसको पता नहीं एक्सेप्ट क्यों कर रहा है इंडिया, कि क्या इतना आसान है कि किसी भी बॉर्डर को क्रॉस करना और किसी दूसरे मुल्क में दाखिल हो जाना। यहाँ पर अक्सर हम देखते हैं पाकिस्तान से, लाहौर से, पंजाब से, उसके बाद मुख्तलिफ जगहों से जब वो बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करते हैं तो उनको तो पुलिस आर्मी पकड़ लेती है, उसके बाद उनको डिपोर्ट किया जाता है या जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन ये बड़ी अजीब सी कहानी है कि 4 बच्चों समेत ही कैसे वहां पे पहुंच गई। सीमा दुबई में किसके साथ रह रही थी और इंडियन बॉर्डर पार करवाने में कौन इसके साथ शामिल था? हकीकत खुलने के बाद ये सीमा को तो मंजरे आम से गायब कर दिया। उसको उस दिन पुलिस लेकर गई है, उसके बाद ना सीमा का पता है, ना उसके 4 बच्चों का पता है, और ना ही उसके जो साथ लड़का है सचिन, जिसको वो शौहर कहती है, उसका भी पता नहीं है। सीमा पाकिस्तान से इंडिया नहीं गई, उसके पास से पाकिस्तान के पासपोर्ट्स, बहुत सारे पासपोर्ट्स निकले हैं, लेकिन वो यूएई, नेपाल के रास्ते इंडिया में दाखिल होती है। कितनी अजीब हो गई बात है। सीमा की डॉक्टर और दोस्तों के बयानात के मुताबिक सीमा नॉर्मल नहीं है। वो मशहूर होने के लिए, शोहरत पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, कोई भी कदम उठा सकती है, किसी को भी मार सकती है। यही वजह है कि वो दुबई के एक बार में डांस करने के लिए तैयार हो गई थी। बिल्कुल आपको अजीब लग रहा होगा, मुझे भी बहुत अजीब लगा जब हमने इसको इन्वेस्टिगेट किया। वो बार में डांस तक करने के लिए तैयार थी। उसे इंटरनेट पर किसी ने बताया कि जी इंडिया से बहुत सारे जो डांसर्स हैं वो दुबई आती जाती हैं, वो भी दुबई जाए तो वहाँ उसे नेपाल के रास्ते जो है वो इंडिया एंटर करवाने का जुगाड़ जो है वो लगा दिया जाएगा। सीमा की डांस वाली खबरें एक वीडियो वायरल होने के बाद जो है वो कंफर्म हो गई हैं। आप इसको देखिएगा, ये मैं थोड़ा सा आगे प्ले कर देती हूँ ताकि आपको एग्जैक्टली पता चल सके कि ये सीमा है। घूंघट पहन के इसने डांस करना स्टार्ट किया, उसके बाद आप देखें कि ये बार तक में जाकर डांस करने के लिए तैयार थी। इसकी इस हरकत की वजह से इसके इलाके में लोग जो हैं इसके बारे में गलत बातें करते थे। ये पाकिस्तान में भी जो है वो बड़े गले पहनकर जाया करती थी और कहा जाता है कि वहाँ पे साड़ियाँ पहनती थी। साड़ी पहनना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जिस तरह से ये लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश करती थी, जिस तरह से बताया जा रहा है इसकी दोस्त की जानिब से और अहले इलाका की जानिब से कि ये जिससे बात करती थी उसको जो है ट्रैप कर लेती थी और लोगों को इस्तेमाल करती थी, फ़ायदा उठाती थी। और ज़्यादा एडवांटेज इसका ये था कि अकेले घर में रहती थी और इसका जो शौहर है वो पाकिस्तान से बाहर सऊदी अरब में जो है वो नौकरी करने गया हुआ था। तो ये इसकी वीडियो वायरल हुई है जिससे ये कन्फर्म हो गया कि दुबई जाना चाहती थी, वहाँ पे जाके जुगाड़ लगाने के बारे में सोच रही थी। इसको वहाँ पे कोई सपोर्ट कर रहा था, इसके साथ वहाँ पे कोई मिला हुआ था जिसने इसको बताया था कि तुमने किस किस रास्ते से होते हुए जाना है, और इसने अपना एक घर बेचा है। अगर हम सचिन की बात करें तो सचिन देखकर, उसके घर बार को देखकर कहीं से अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि उसका कोई फ्यूचर है या उसने कोई काम वगैरह भी करता है। तो ये एक अजीब सा प्रोपेगेंडा है, एक अजीब सी कहानी है। दूसरी तरफ जी सीमा हैदर की वापसी का मुतालबा जो है कर दिया गया है। सिंध में डाकुओं ने मंदिर पे हमला कर दिया। यही चीज़ें हैं जो इतनी खौफनाक हैं, जो हमें तकलीफ देती हैं कि आप फिर इस तरह से हमले शुरू कर देते हैं। बलूचिस्तान में एक मस्जिद को भी आग लगाने की कोशिश की गई है। आपको बताती चलूँ कि सिंध का शहर है कनकोट, उसमें डाकुओं ने हिंदू बरादरी के मंदिर पर फायरिंग की है और रॉकेट लॉन्चर से हमला किया है। इसके बाद वो मौके से फरार हो गए। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। आप देखेंगे कि अगर गलत सीमा ने किया है तो कोई हमें हक हासिल नहीं है, लेकिन जी सीमा के वहाँ पे जाने के बाद, पाकिस्तानियों को बुरा करने के बाद आफ्टर इफेक्ट्स सामने आ रहे हैं जिस पर गवर्नमेंट को जो है वो कुछ करना चाहिए। पुलिस ने बताया कि जी डाकुओं ने दावा किया था कि अगर इंडियन शख्स से शादी करने वाली पाकिस्तानी खातून सीमा हैदर को वापस ना लाया गया तो वो मंदिर पे हमला कर देंगे। पुलिस ने बताया कि ये वाकया रात गए गांव धनी बख्श ओगाही में पेश आया है। डाकुओं ने बागड़ी अकलियती बिरादरी के मंदिर पर जो है वो अंधाधुंध फायरिंग की है और मार्टर गोले से जो है फायर भी किया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे कोई बंदा नहीं था, वो बच गया, कोई उस टाइम मंदिर में नहीं थे।
लेकिन ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। दूसरी तरफ बलूचिस्तान के शहर में भी एक मस्जिद में जो है वो इस तरह का वाक़या पेश आया है, जिसमें कुरान मजीद के नुस्खे भी जुज़वी तौर पे जो है वो जल चुके हैं। लोगों ने इस वाक़े के खिलाफ एहतजाज भी किया है और कहा है कि जी जो भी मुलव्वस है इसमें उसको पकड़ा जाए। तो सीमा तो उस वक्त वहाँ पे जाके डांस कर रही है, वहाँ पे जाके इंटरव्यूज़ दे रही है, वहाँ पे जाके जो है मोहब्बत की दास्तानें सुना रही है, और कभी उसके लड़के के मुंह पे चपेड़ मारती है, कभी उसको झंझोड़ती है, कभी उसको आंख से इशारे कर रही होती है, जिससे मामला बड़ी अजीब से लग रहे होते हैं। और ज़्यादा मिस्टीरियस चीज़ ये है कि अब उसकी डॉक्टर सामने आई है और डॉक्टर ने कहा है कि जी ये मेरे से इलाज करवा रही थी, इसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है, इसको एंटी डिप्रेशन जो है वो बहुत डिप्रेशन में रहती थी, इसका जो है मामला सही नहीं थी, तो उसको मैं दवाइयाँ देती थी। उसने प्रिस्क्रिप्शन भी दिखाई है और उसने बताया है कि ये ख़तरनाक है, ये इसको गुस्सा आए तो ये कुछ भी कर सकती है। इसका सबूत हमने देखा है कि इसने सचिन के मुंह पे थप्पड़ मारा था, मैंने आपको वीडियो भी दिखाई थी, और सचिन ने कहा था कि मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। तो ये बर्बाद क्या करना है, क्या एजेंडा है, दुबई में किसने मदद की, ये पाकिस्तान के खिलाफ इतनी बातें क्यों बोल रही है, और इंडिया इसको जो है डिपोर्ट क्यों नहीं कर रहा या जेल में क्यों नहीं डाल रहा, इस वक्त सीमा कहाँ है किसी को इस बारे में इल्म नहीं है। लेकिन दोस्त, मोहल्लेदार, डॉक्टर के आने के बाद सीमा जो है वो काफ़ी मशकूक, काफ़ी मिस्टीरियस लग रही है। इस वक्त जी पाकिस्तान की गवर्नमेंट तो मुंह में दही जमा के बैठी हुई है, क्योंकि वो बोलना चाहती नहीं है, उनका लेना देना ही नहीं है। लेकिन अवाम जो है काफ़ी सेंटी हुई है, क्योंकि वो वहाँ पे जाके पाकिस्तानी अवाम के बारे में बहुत गलत बातें कर रही है। और दूसरी बात है कि कौन है, जानना चाहिए, क्या ये कोई साइको है या कोई पागल औरत है या किसी मिशन के तहत है। इंडिया भी इस वक्त महफूज नहीं है, क्योंकि पता नहीं कौन है, और पाकिस्तान भी महफूज नहीं है। तो देखना चाहिए कि ये औरत कहाँ से आई, कहाँ गई और इस वक्त कहाँ पर है।